आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मुख्तियार मटन की रेसिपी, जिसमें ना ही तो कोई क्रीम डलेगी और ना ही कोई चीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी स्टाइल में जो है बन के ये तैयार हुआ है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरे घर वालों ने बहुत पसंद किया मटन, ये जिस तरीके से मैंने बनाया। बहुत ही लाइट से इसका टेस्ट होता है और खाने में भी जूसी और क्रीमी, बगैर क्रीम के इसको मैंने तैयार की है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बर्तन लेंगे, उसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए मैंने प्याज डाले हैं और इसमें मैंने डाले हैं 10 से 12 जो है आलमंड, 6 से 7 हरी मिर्चें, ये तीखे वाली हरी मिर्चें, और इसमें कम से कम 1.5 कप के करीब जो है पानी डालना है। पानी ज़्यादा डालना है क्योंकि अच्छे से जो है प्याज कुक होने चाहिए। अगर प्याज अच्छे से कुक नहीं हुए तो पता है जो है कच्चे प्याज़ों से जो है एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। सो आपने इनको खूब गला लेना है। तो 1 केजी मैं मटन लूँगी। मटन जो है मीडियम साइज़ में जो है मैंने बोटियाँ ली हैं। इसमें हड्डियाँ भी हैं, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि बोनलेस होना चाहिए। इसमें मिक्स अप जो है मैंने गोश्त लिए है मटन का, और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का फ्रेश वाला पेस्ट जो है मैं इसमें डालूँगी, और तकरीबन आधा पाव के करीब डालूँगी मैं इसमें दही। और कुछ चंद एक मसाले जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कूटी हुई दरदरी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा भर के इसमें दरदरा सा जो है सूखा धनिया। शामिल करने के बाद अच्छे से हाथों को वॉश करके तो हाथों की मदद से जो है इसकी मैरिनेशन कर देनी है। कम से कम 2 घंटे आप लोगों ने इसको रेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि ये मटन है तो इसको 2 घंटे चाहिए इसकी मैरिनेशन को। आइए जी, एक मिक्सी का जार लेंगे। अब हम इस मिक्सी के जार में जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। जो ये मैंने जो है प्याज अच्छे से जो है बॉईल करके रखे हुए हैं, इनको ठंडा होने के बाद इस मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। और ये जो हमारे पास बादाम थे उनका हमने छिलका रिमूव कर दिया है इस तरह से। अगर आप छिलका रहने देते तो कलर इसका चेंज हो जाता और क्रीमी टच वाला वाइट जो है कलर जो है उसका ना आता कढ़ाई का। तो हमने इसका अच्छे से पेस्ट बना लेने हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करना है। एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली और इसमें तकरीबन 125 ग्राम के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। 1 केजी मटन का पूरा आपको मैं क्वांटिटी बता रही हूँ। दो इसमें तेज़ पत्ते जाएंगे और कुछ जो है खड़े मसाले जाएंगे। इसमें काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची और छोटी इलायची और साबुत ज़ीरा मौजूद है। इसको हम लोगों ने करकरा लेना है चंद एक सेकंड के लिए। ये देखिए, जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप समझ लें कि इसको ये जो है फ्राई हो चुका है। जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई 2 घंटे से, अब इसको हम लोगों ने शामिल कर देना है इस तरह से। अच्छी तरह से हमने इसको मज़ीद जो है जो इसके मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर। फ्लेम मैंने अभी हाई रखी हुई है, क्योंकि हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने दम लगाने के बाद फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली कर देनी है, लो फ्लेम कर देंगे, ताकि जो है ये दही अपना पानी छोड़ेगा, मटन अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में जो है ये कुक होता रहेगा कम से कम 10 से 15 मिनट। ये देखिए, ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। इसको हमने एक साइड पे रख देना। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि कितना इसने पानी छोड़ा है गोश्त ने, और ये देखिए किस तरह से कुक हो रहा है। उसके बाद मज़ीद जो है 15 मिनट के बाद इसकी जो है कलर देखिए, खूबसूरत सा कलर है। कलर बिल्कुल इसका ब्लैक टच नहीं आया। इसमें ना ही हम हल्दी शामिल करेंगे, नेचुरल से कलर में ये पकेगा। अच्छे से कर लेंगे हम इसकी मज़ीद जो है इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मसाला बोटियों को चिपक गया है। उसके बाद हमने ये जो क्रीमी सा जो है टेक्सचर बनाया है प्याज़ों का और बादाम का, वो हम लोग इसमें शामिल करने लगे हैं। तो ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जग को भी आपने खंगाल के डाल देना है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने ज़ाया नहीं होने देनी। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है। आंच बिल्कुल बारीक है और मज़ीद इसको दम लगाएंगे 2 से 3 मिनट का। अब हमने क्या करना है कि प्याज और ये जो है गोश्त मज़ीद कुक होना चाहिए, तो हम 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है मज़ीद इसका जो है डेवलप हो सके, मज़ीद जो है कुक हो सके। अच्छे से गोश्त गला हुआ होना चाहिए। अगर गोश्त अच्छे से नहीं गला हुआ तो इस जो है रेसिपी का कोई फ़ायदा भी नहीं और कोई भी टेस्ट आप लोगों को नहीं आने वाला।
इस तरह से ये देखिए क्रीमी टेक्सचर बगैर क्रीम के बिल्कुल वाइट टच आ रहा है। और ये देखिए बिल्कुल दम के बाद मज़ीद देखें बारीक आंच पे ऑयल पूरा इसका ऊपर आ गया है और ख़ुद देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी बेहद लजीज और शानदार ये बन के तैयार हुई है। ये देखें अब लास्ट में हम इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए और मज़ीद टेस्ट डेवलप करने के लिए हरी मिर्चें और जो है हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी मैं। ये हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह मुख्तियार मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला इसी रेसिपी के साथ मैं चिकन की कढ़ाई भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हाँ, साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी आप लोगों से अच्छी अच्छी शेयर करती रहूँगी। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला खुश रखिए आपको, आप लोगों को भी तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।